जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है। असम के हरे भरे प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा है माजुली। ये द्वीप न सिर्फ अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। माजुली का नाम सुनते ही मन में एक अलग सी शांति और प्रकृति की झलक उभरती है। चलिए जानते हैं इस माजुली असम राज्य का एक अनोखा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यहाँ करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली है। माजुली का क्षेत्रफल कभी एक 200 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक था, लेकिन अब यह घटकर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर रह गया है। यह द्वीप न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। माजुली द्वीप का अस्तित्व ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही है। यह नदी हर साल अपने साथ बाढ़ और कटाव लाती है, जिससे द्वीप का आकार लगातार घटता जा रहा है। नदी की धारा में बदलाव और बाढ़ के कारण माजुली का बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है। फिर भी यहाँ के लोग नदी के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। पिछले 100 सालों में माजुली का क्षेत्रफल तेजी से कम हुआ है। बाढ़ कटाव की वजह से द्वीप का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र में समा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दशकों में माजुली पूरी तरह गायब भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली भी खतरे में है। माजुली सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ के लोग सदियों पुरानी हस्तकला, नाच गाना और खेती की परंपराएं आज भी जीवित रखते हैं। यहाँ के सत्र यानी वैश्व मठ पूरे असम में प्रसिद्ध हैं। इन सत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जो माजुली की पहचान है। माजुली के लोग अपनी हस्तकला और नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं बुनाई में माहिर हैं और पुरुष पारंपरिक नृत्य व संगीत में पारंगत। रासलीला, भावना और अन्य लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी जीवंत हैं। माजुली के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। धान, सरसों और सब्जियां यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बाढ़ के बावजूद लोग अपनी मेहनत से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की जीवन शैली प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती है, जिसमें सादगी और आत्मनिर्भरता झलकती है। हर साल आने वाली बाढ़ माजुली के लिए सबसे बड़ा संकट है। बाढ़ से न सिर्फ द्वीप का क्षेत्रफल घटता है, बल्कि लोगों की फसलें, घर और जीवन भी प्रभावित होते हैं। कई बार तो लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते। माजुली की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर हरियाली, नदी की कलकल धारा और पक्षियों की चहचहाहट यहाँ के वातावरण को खास बनाती है। यह द्वीप पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। माजुली के सत्र यानी वैष्णव मठ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने सत्र हैं, जहाँ भक्ति संगीत, नाटक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ये सत्र असम की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं और माजुली की पहचान है। माजुली अपनी अनोखी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की सादगी, कला और प्रकृति का आनंद लेते हैं। पर्यटन से यहाँ के लोगों की आजीविका भी जुड़ी है। अगर बाढ़ और कटाव की समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो माजुली का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सरकार और स्थानीय लोग मिलकर द्वीप को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, तटबंध निर्माण आदि। लेकिन यह लड़ाई लंबी है और सबकी भागीदारी जरूरी है। असम में हर साल बाढ़ लाखों लोगों को प्रभावित करती है। माजुली के अलावा राज्य के कई हिस्सों में लोग अपने घर, खेत और आजीविका खो देते हैं। बाढ़ के समय राहत और पुनर्वास कार्य बहुत जरूरी हो जाते हैं। असम के लोग इस संकट का डटकर सामना करते हैं। आज जब असम गंभीर बाढ़ से जूझ रहा है, तो हमें माजुली और असम के सभी प्रभावित परिवारों के लिए दुआ करनी चाहिए। यह समय एकजुटता और संवेदनशीलता दिखाने का है। माजुली की संस्कृति, प्रकृति और लोगों की हिम्मत को सलाम। माजुली जैसे द्वीप भारत के अनसुने राजों में से एक है। हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जिनकी कहानियां कम ही लोग जानते हैं। इन कहानियों को जानना और साझा करना जरूरी है, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को बचा सकें।